हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे पिछले वाले लेक्चर में द्विघात समीकरण की, और उसी पे अपन कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो उसी में कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अब देखने को आपको हमेशा ऐसा तो है नहीं कि द्विघात ही दिखेंगी, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन मतलब थोड़ा और भी आगे हम बढ़ सकते हैं। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या देखा है, द प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगला ने क्या बोल रखा है, हिंदी वाले सुन लेना। द प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दो आपको समीकरण दे रखे हैं। अब देखो, 3 घात भी दे रखी है, 4 घात भी दे रखी है। अब मेरे पहले विद्यार्थी थोड़ा ध्यान दो, अभी तक अपने क्वेश्चन कैसे कहते थे 2 घात वाले, अब क्वेश्चन कौन से कर रहे हैं 3 घात वाले, ठीक है। तुम्हारा अलग टाइप का बन रहा है ना कुछ क्वेश्चन। अब ध्यान देना क्या करना है आपको, अगले ने क्या बोल रखा है कि जो भी इन दोनों समीकरणों के मूल हो, भाई इसके 4 होंगे, इसके 3 होंगे, सीधी सी बात है ये, ठीक है। इसके अपने पास कितने होंगे, 3 मूल होंगे, और इसके कितने होंगे, 4 मूल होंगे। अब मूल तो कैसे हो सकते हैं, वो तो हमें नहीं पता, मतलब जितनी घात उतने ही मूल या रूट्स। अच्छा, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि इन दोनों में जो अनकॉमन है, मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, और जो उभयनिष्ठ नहीं है उनका क्या करना है, अपने को गुणा करके बताना है कि वो गुणा करने में कितना मान आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास कि इन दोनों समीकरणों के जितने भी मूल हैं, और वो मूल कौन से कि जो दोनों में कॉमन नहीं है, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है, उनका गुणनफल बताओ भी कितना आ रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले देखो कि अपने पास इक्वेशन क्या दे रखी थी कि x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 15 बराबर 0। अब सबसे पहले चीज क्या दे रही है, जब भी अपने पास घात 3 में चले, 4 में चले, ठीक है, या 5 में चले, तो आपको एक ही मेथड है, हिट एंड ट्रायल, मतलब मान रखो और 0 हुआ कि नहीं हुआ, बस ये चेक। तो ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले देखो, अगर यहाँ पे आपने x बराबर 1 रखा, सपोज मैंने बोला कि करना कैसे, पहले वो सीखेंगे अपन कि x बराबर 1 रखा, 1 का घात 4 कितना हो गया 1, सही है। फिर 1 प्लस 2 कितने हो चुके 3, 3 और 15 कितने हो चुके 18, और यहाँ से 8 और 6 कितने हुए 14, मतलब 0 तो नहीं हुआ अभी, एक तरफ 14 एक तरफ 18, नहीं ये तो 0 नहीं हुआ। तो फिर मैं क्या रखूंगा, फिर x कैसे -1 रखूंगा, 2 रखूंगा, -2 रखूंगा, बट मैंने क्या ले रखा है, क्वेश्चन थोड़ा एडवांस टाइप का ले रखा है, तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं को रखने पे अपने पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अब मैं क्या रखूंगा यहाँ पे कि x का मान एक बार √3 रखो, और एक बार x का मान -√3 रखो, रहेगा यही चीज 1 2 3, मैक्सिमम 3 तक पहुंचते, ज्यादा पहुंचते नहीं बन। फिर क्या क्या रखो, √2 √3 ऐसे प्लस में और ऐसे ही माइनस में, कि माइनस का √2 माइनस का √3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, बस इन 5 के अलावा कहीं क्वेश्चन में ज्यादा नहीं लिखवाता है, ठीक है। तो वो ध्यान रखोगे तुम। चलो, तो रख के देखा तो 1 से -1 से ऊंचे नहीं होने वाला, सिर्फ किससे होगा, x बराबर √3 से और x बराबर -√3 से। अब वो तुम करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर √3 का घात 4 की कितना हो गया, 3 की घात 9, कि भाई √3 की, देखो √3 की घात 4 प्लस 2 √3 की घात 3 माइनस √3 का स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 8 दिए 24, ठीक है, माइनस का 6√3 प्लस का 15। अब ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस ये चेक करना है अपने को। कितना हो गया, फिर √3 की घात 1/2 करोगे तो 2 से 2 गया, 3 किया 9, 9 प्लस इधर कितना हो जाएगा अभी, √3 की घात, ध्यान देना थोड़ा सा, √3 गुणा √3 करोगे, फिर √3 करोगे, इसका मतलब ये चलता है, तो ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएगी, घात घात जुड़ेगी, तो ये तो 3 और इधर कितना हो गया √3, सही है। तो 3 दूनी 6, 6 √3 माइनस का कितना हो गया 8 के 24, माइनस का 6 √3 और प्लस का 15। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना हुआ, -15 और 9 24, ये खत्म, 15 और 9 24, प्लस का 24 और माइनस का 24 खत्म, 6 √3 प्लस का 6 √3 माइनस का क्या हो जाएगी वैल्यू आपके पास में 0। ये आपका है हिट एंड ट्रायल मेथड, बस ऐसे ही चेक करना है अपन को। तो अब वो तुम -√3 वाला 3 वाला तुम खुद चेक कर सकते हो, ठीक है। मुझे क्या पता चला कि इसके दो मूल तो सर हो चुके हैं हमारे पास, एक क्या हो चुका x -√3
और a क्या हो चुका x प्लस रूट 3। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब दो मुझे पता है, ठीक है, अगर मैं इन दोनों का गुणा करके इसमें भाग लगा दूं तो बाकी वाला भी चीज आ जाएगी मेरे पास। पता है ना भाई ये चीज है तो भी कि अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूं तो कितना हो गया अभी a माइनस बी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 3। इसका भाग किसमें लगा देते हैं जो दे रखा है उसमें, x की घात 4 प्लस का 2x क्यूब माइनस का 8x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 15। कितने बार जाएगा वो, x की घात 2 बार जाएगा तो x की घात 2 बार गया तो x की घात 4 माइनस का 3x ये आगे 2 कितना हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर घटाओ माइनस ये प्लस ये कट गया अभी तो ये इधर कितना रहेगा 2x क्यूब, 8 में से 3 जाएंगे तो भी माइनस का तो बच गया माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 15। चलो और कितनी बार करेंगे, प्लस का सर अब 2x दिख रहा है तो 2x से कर दो गुणा तो ये कितना हो गया 2x क्यूब माइनस का कितना आ जाएगा अभी 6x, इसको भी कर देते हैं माइनस, ये प्लस ये कैंसिल आउट, कितना बच गया अभी माइनस का 5x स्क्वायर और ये माइनस के 6x ये प्लस के 6x ये भी कट गए भी कैंसिल आउट, इधर कितना बच गया प्लस का 15, कितने से कर दे भी माइनस के 5 से कर देते हैं तो कितना बन गया माइनस का 5x स्क्वायर और माइनस प्लस का 15, ये भी कट गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये कैंसिल वैल्यू क्या हो चुकी है आपके पास में जी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दो गुणनखंड तो ये थे, तीसरा ये गुणा में आ गया कि नहीं आ गया इसी के, और ये किसके बराबर चल रहा है, ये बराबर चल रहा है अपने पास x की घात 4 प्लस 2x क्यूब माइनस का 8x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 15। मतलब इस वाली चीज को मैंने क्या लिख दिया, ये चीज लिख दिया थोड़ी, सही है। चलो चाहूँ तो इसके भी मूल निकाल सकता हूँ क्योंकि इसको भी और गुणनखंड कर सकते हैं क्योंकि दीवार पर रखा है अपन, तो रख दो भाई इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 5 बराबर 0 के मूल क्या हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं तीसरी तरह लगा सकते हैं, माइनस का 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 4 माइनस और माइनस प्लस है, कितना जाएगा अभी माइनस का बी स्क्वायर 2 टू द 4 माइनस और माइनस प्लस 4ac 0 अपॉन में कितना हो गया 2 तो 2, कितना आगे भी मान आपके पास में माइनस का 2 प्लस माइनस 24 को क्या लिखते हैं अपन 4 गुण 6 लिख देते हैं, फिर 4 गुणा 6 लिख देते हैं अपॉन में कितना हो गया 2, अब ये 2 भी कट गया, अभी देखो एक 4 से तो बाहर आ जाएगा, 4 तो 2 हो गया, ये 2 2 कट गई तो माइनस का 2 प्लस माइनस 2 रूट 6 बटा 2, ये 2 से 2 सब कट गए, माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 6, ये अपने पास दो मूल और हो गए। ठीक है, तो मूल कितने हुए, x बराबर रूट 3, x बराबर माइनस रूट 3, x बराबर माइनस का 1 प्लस रूट 6 माइनस का 1 माइनस रूट 6, टोटल कितने हो चुके 4 मूल, आ गए कि नहीं आ गए, बस मुझे ये पता करना था पहले कि कितने मूल थे, 4 मूल हैं अभी हमारे पास। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेम तरीका कहाँ लगाने वाला हूँ, सेम तरीका नीचे वाले में लगाने वाला हूँ, वही 1 माइनस 1 2 माइनस 2 पुट करूँगा तो अपने को देखो अभी तक मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसके मूल कितने हैं, अपने वाले पहले वाले के तो मूल कितने निकल गए हैं 4, अब वो 4 क्या निकले हैं तो वहाँ लिख देते हैं अपन ऊपर, इसके मूल आए आपके पास में रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 6 माइनस 1 माइनस रूट 6, ये 4 मूल आ गए इस। दूसरे वाले पे बात करूँ तो अगर मैं x की जगह माइनस 2 रखता हूँ तो मतलब आपके पास में गुणनखंड क्या बन गया x प्लस 2, इसका भाग लगा तो कौन से वाले में नीचे वाले में कि x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 10, ठीक है, दो विभाग x स्क्वायर बाहर गया तो ये x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये माइनस माइनस कैंसिल, 4 में से 2 बच गया तो कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 10, और क्या कर सकता हूँ प्लस का 2 देता हूँ तो कितना हो गया अभी 2x ले लो तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x, वापस बोलो ये माइनस और माइनस का हो गया ये कैंसिल, माइनस का x और माइनस का 4x को माइनस के 5x माइनस के 10, अब कितने से कर दे भी माइनस के 5 से तो कितना हो गया माइनस का 5x माइनस का 10, ये हो चुका प्लस ये कैंसिल वैल्यू हो गया कैंसिल हो,
मतलब कितनी बार गई, इतनी बार गया। तो अब लिख क्या सकता था, ये जो चीज़ दे रखी थी इसको ही मैं क्या लिख रहा हूँ कि x प्लस 2 गुणा में क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 5। ये तो अभी वाला समीकरण ही आ गया। इसके तो मूल क्या निकलेंगे, ये दो मूल तो ये निकलेंगे ही निकलेंगे, ठीक है। और एक मूल क्या आ गया x बराबर -2। अब इनमें दो अनकॉमन रियल रूट्स, क्या बोला मैंने, द प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन रियल रूट्स। मुझे कौन किसका करना है, अनकॉमन का। अनकॉमन कौन से हैं बोलो, -2 इसमें ऊपर वाले में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो एक तो हो गया x बराबर -2। फिर क्या बोला, माइनस का 1 प्लस √6 ऊपर वाले के भी है और नीचे वाले के भी है, तो भाई दोनों अपने पास क्या हो चुकी, इसके भी है और इसके भी है। फिर इसके अलावा और कौन बच गए, फिर ये दो और बच गए, इन सबको गुणा कर दो कि -2 गुणा √3 गुणा माइनस का √3, माइनस और माइनस प्लस है 3 और √3 की घात, हाँ 3 की घात 1/2, फिर 3 की घात 1/2 कितना हो गया 3, 3 दूनी 6, खत्म कुछ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए वो सारे द्विघात में की। अब मैं अपने कौन सी घात में करके देख लिए, 4 घात में 3 घात में भी करके देख लिए। उनको बस ये की मेथड है हिट एंड ट्राई, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है अपने को, मतलब अगले ने बोल रखा है कि x के वो मान ज्ञात करो, मतलब x के ऐसे कितने मान संभव हैं जो अपने दिए गए द्विघात समीकरणों को संतुष्ट करते हों, जबकि p कहाँ चल रहा हो, एक वास्तविक संख्या। ये बोला है कि x के ऐसे कितने मान संभव है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाई अपन ने कॉमन रूट की कंडीशन क्या बनी, या तो एक रूट कॉमन हो या फिर दोनों ही मूल कॉमन हो, सही है। तो सबसे पहले मुझे क्या दिखा कि मुझे नहीं पता इसका एक मूल कॉमन है कि दो मूल कॉमन, तो पहले केस क्या ले लिया, वन रूट कॉमन, कि एक रूट क्या है उभयनिष्ठ है, एक रूट कॉमन। एक रूट कॉमन है तो भी क्या कर दो आप, ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा अल्फा, इसको भी अल्फा। ये सपोज क्या बोल दिया हमने, वो अल्फा है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस का पी अल्फा प्लस का 20, ठीक है भाई समीकरण तो ये बन गया। दूसरे का भी क्या बनाएंगे, तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 20 अल्फा प्लस का पी इक्वल्स टू 0। एक रूट कॉमन बोल रहा है, एक रूट कॉमन बोल रहा है मतलब आपके पास में डिवाइड करके लाओ, ठीक है। और एक रूट की कंडीशन तो मैंने तुम्हें वैसे बताई थी डायरेक्ट, ठीक है, कि भाई इन दोनों को क्या कर दो, इक्वल भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इक्वल करता हूँ, तो अल्फा स्क्वायर माइनस का पी अल्फा प्लस का 20 इक्वल्स टू, वैसे दोनों कंडीशन था रखी है, एक रूट की कंडीशन की अल्फा स्क्वायर अपॉन करके फिर माइनस अल्फा करके उससे निकालो, या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ इन दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा स्क्वायर माइनस का 20 अल्फा प्लस का पी, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर गए, बोल दो भाई यहाँ से क्या आ गई, ये हो गया आपके पास में, इसको उठा के इधर लाऊंगा तो माइनस का पी अल्फा प्लस का 20 अल्फा और इधर आ जाएगा p माइनस 20, ठीक है भाई। चलो इससे भी क्या कॉमन ले लें, माइनस का अल्फा कॉमन लेता हूँ, तो ये हो गया p, ये माइनस का 20 इक्वल्स टू कितना हो गया p माइनस 20, ये दोनों क्या हो चुके कैंसिल हो, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1, या डायरेक्ट इसका भाग लगा देना एक ही बात। तो अल्फा का मान कितना आ गया -1, अल्फा मतलब x का ही तो मान है, एक मूल है तो इसका मतलब x का ही तो मान निकला, कितना निकला -1, ठीक है। चलो अब क्या बोलूं कि दोनों रूट क्या दे रखे हो कॉमन, तो दोनों रूट कंडीशन क्या थी अपने पास, दूसरा केस क्या बोल दिया मैंने, बोथ रूट आर कॉमन, कि दोनों ही उभयनिष्ठ मूल हैं, और दोनों उभयनिष्ठ मूल होते हैं तब क्या करते हैं, तरीका याद है, a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये यूज में लेना, लगा दो बेटा 1/1 1/1 माइनस का p अपॉन माइनस का 20, और दूसरा क्या बढ़ गया अभी 20/p, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, या तो इन दोनों को सॉल्व कर दो y, या इन दोनों को कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 20, p की वैल्यू किसी भी समीकरण में उठा के रख दो, ठीक है। सपोज मैंने इसमें रख दिया, इसमें रखता हूँ तो मेरे पास कंडीशन क्या आती है, ये बढ़ के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। चलो तो x के यहाँ से कितने मान संभव आ रहे हैं, देखो कि x का मान निकाला तो माइनस का b प्लस माइनस इधर सारे लगा देंगे,
20 का स्क्वायर तो कितना हो गया 400 माइनस का 4ac तो 40 दूनी 80 अपॉन में कितना हो गया 2a तो 2, तो x की वैल्यू होगी 20 प्लस माइनस रूट ये हो गया 320 अपॉन 2, तो कितने मूल हो गए, दो आगे कि नहीं आ गए, एक बार प्लस वाला हो गया एक बार माइनस वाला हो गया। तो x के कितने मान है इन दोनों पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, x के ऐसे कितने मान संभव है, तो x बराबर -1 x बराबर 20 प्लस का रूट 320 बटा तो एक ये और एक तीसरा कौन सा हो गया कि 20 माइनस का रूट 320 बटा 2 1 2 3 x के ऐसे कितने मान संभव है, 3 मान संभव। खत्म क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चलो अगला करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रखा है इफ द इक्वेशन ऑफ, ये दे रखी है ठीक है, चेक करो एक बार क्या इक्वेशन दे रखा है। इफ द इक्वेशन, ये आपको एक समीकरण दे रखा था अभी, लैम्डा बिलोंग्स टू आर बोल रखा है, एंड एक समीकरण दूसरा दे रखा है वेयर ए बी सी आर लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, जहाँ पर ये ए बी और सी क्या दे रखे हैं, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दे रखी है। ट्रायंगल हैव एक कॉमन रूट, ठीक है, मतलब कॉमन रूट की कंडीशन बोल रखा है, देन पॉसिबल रेंज ऑफ लैम्डा। तो फिर लैम्डा का प्रास क्या हो सकता है ये बताना मेरे प्यारे विद्यार्थी। दो कंसेप्ट, पहला तो अगले ने क्या बोल रखा है कि दो समीकरण दिए, ठीक है, फिर अगले ने बोल रखा है कि ये ए बी सी क्या दे रखी है, किसी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है। फिर तीसरी कंडीशन क्या बोल दी कि तो बताओ फिर ये लैम्डा का रेंज क्या चल रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहली चीज भाई अल्फा बीटा, इसके अगले ने क्या बोल रखा है कि दोनों क्या दे रखे हैं कॉमन रूट। अगेन क्या दिमाग में है कि कॉमन रूट एक है कि दो है, सही, सीधी सी बात है भाई एक है कि दो है, ये तो नहीं दे रखा पड़े, ठीक है। तो अगर मैं एक मानता हूँ तो मेरे पास x की जगह सिर्फ अल्फा रख सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, और दोनों को क्या करके देखूंगा बराबर करके देखूंगा, बस यही कंडीशन थी मेरे पास। या फिर मेरे पास क्या दे रखा हो अल्फा बीटा इसका रूट दे रखा और अल्फा बीटा इसका रूट दे रखा, मतलब दोनों रूट क्या दे रखे हो कॉमन दे रखे। तो अगले ने कॉमन रूट तो बोला है बट ये तो नहीं पता है कि अपने पास एक है कि दो है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लगा के देखता हूँ दोनों रूट कंडीशन वाला, ठीक है, दोनों रूट की कंडीशन लगाता तो मेरे पास क्या बनता है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2 लैम्डा एक्स प्लस का लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, यही चल रहा था। इसका रूट बोल दिया मैंने अल्फा और बीटा, दूसरे का क्या बोल दिया अभी उसका भी ये बोल दो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके भी रूट मैंने क्या बोल दिया अल्फा और बीटा, ठीक है। चलो तो फिर मैं सम ऑफ रूट्स तो बता सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, तो माइनस का बी अपॉन है तो माइनस का 2 लेंगे। नीचे वाले से बोलता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है भैया आपके पास में माइनस का बी अपॉन ई आ रही है, ठीक है। अच्छा दोनों रूट कॉमन है तो मतलब ये दोनों में क्या आना चाहिए बराबर, तो फिर इसका मतलब माइनस का 2 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए होगा। इसका मतलब आपके पास में बी बराबर कितना आ गया 2 लैम्डा ए आ गया, सही है कि। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब मुझे ये पता है b इक्वल्स टू 2 लैम्डा ए है तो फिर ऐसे तो मैं क्या निकाल सकता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा बताओ, तो अल्फा इनटू बीटा बताऊंगा तो ऊपर वाले का तो कितना आएगा c स्क्वायर अपॉन माने c अपॉन ए तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1, ठीक है कि लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1। इधर वाले का बोल देते हैं भी इस वाले समीकरण का बोलूंगा तो अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन, तो फिर अब ये दोनों बराबर आने चाहिए, सही है कि क्या बराबर होना चाहिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर, मतलब c बराबर क्या देना चाहिए था a लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। b का मान पता है c का मान पता है, e की जगह a रख लेंगे, सही है कि। अच्छा तो जब मुझे ये कंडीशंस पता चल गई अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुझे क्या करना, मुझे क्या करना था अगले ने बोल रखा है कि ABC में एक रिलेशन चल रहा है, और ABC में रिलेशन क्या चल रहा है बस वही इंपॉर्टेंट कि एक त्रिभुज की वो क्या दे रखी है भुजाएं दे रखी हैं। तो त्रिभुज कब बनता है 9th क्लास में आपने पढ़ा है एक थ्योरम परे में पढ़ा है एक आपने कि भाई त्रिभुज बनता है कब है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो ज्यादा हो, मतलब
एडिशन ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, सही है कि? तो अब उसमें क्या केस पढ़ सकते हैं, या तो a प्लस बी ग्रेटर देन सी हो, या फिर b प्लस सी ग्रेटर देन a हो, या फिर क्या बन सकता था a प्लस सी ग्रेटर देन b हो। ये तीन ही केस बन सकते हैं, सही है कि नहीं? या तो भाई या तो a और b जुड़ के तीसरी से ज्यादा, या फिर b और c जुड़ के a से ज्यादा, या फिर a और c जुड़ के b से ज्यादा, सही है? ये तीन केस बन सकते हैं। लगा देते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए ऐसा कैसा बी की जगह अगले ने दे रखा है, कितना दे रखा है 2 लैम्डा ए ग्रेटर देन सी के लिए भी पता है अपने को कि ए लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 क्या बन गया अभी, ये ए कॉमन आएगा तो इधर हो गया 1 प्लस 2 लैम्डा ग्रेटर देन ए लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, ए से कट गया, अभी कट गया तो आपके पास में कंडीशन क्या बन गई, उठा के इधर ले आओ इन दोनों को कि लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 1 लेस देन 0, ये 1 से 1 भी कट गया, लैम्डा कॉमन लोगे तो लैम्डा माइनस 2 बराबर सॉरी लेस देन 0, ये बन गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी हो यहाँ थोड़ा एस मीका का काम है, तो एस मीका वाला चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तब थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? बट आपको करना कैसे वो समझा देता हूँ मैं। कहाँ जाओ, नंबर लाइन पे, या तो लैम्डा बराबर 0 होगा या लैम्डा बराबर 2 होगा, इधर हमेशा धनात्मक लेना है, फिर माइनस और फिर प्लस लेना है। अगले ने वो रखा है, फिर कहाँ जाओ इनइक्वालिटी के साइन पर, कि 0 से छोटा दे रखा है, 0 से छोटा मतलब आपके पास में नंबर कैसा आना चाहिए, ऋणात्मक। ऋणात्मक कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, किस अंतराल में दिख रहा है, इसमें। तो लैम्डा का मान क्या हो सकता है मैक्सिमम, 0 से लेके 2 के बीच में, ये खुला अंतराल है, ये ध्यान रखो। सेम लॉजिक कहाँ लगाओगे, इस पे दूसरा वाला लगा दिया, ठीक है? वो मैं बताऊंगा नहीं, अब तुम आराम से उन दोनों में लगा सकते हो, ठीक है? क्योंकि वो जब अपना एस का पढ़ेंगे तो वहाँ तुम ज़्यादा समझ में आएगा आपको कि एस का या इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करेंगे, ये दिमाग में रखो कि इनइक्वालिटी वाली चीज़ समझा दूंगा तो तुम फिर आराम से इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है? तो अपने कॉपी में थोड़ा ब्लैंक छोड़ देना। वैसे आंसर इसका यही आएगा कि लैम्डा बिलोंग्स टू 0 से, ठीक है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस अपने पास सारे इजी होते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि आप क्वेश्चंस को ऐसा सोचो कि बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन, ठीक है? बस ध्यान ये देना था कि एक कॉमन रूट है कि 2 कॉमन रूट है, तो पहले क्या मान के देखिए 2 कॉमन रूट से अपने पास कंडीशन बन गई थी। ये लैम्डा बिलोंग्स टू ऐसा आना मतलब ये क्या दे दिया, एक रेंज आ गई, परास आ गई, परिसर आ गई कि ये इसके लैम्डा का मान इसके 0 से 2 के बीच में कुछ हो सकता है, ठीक है? चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ध्यान दो। देखो क्या बोला है, एक क्यूबिक 3 घात वाला फिर एक 3 घात वाला हैव 2 रूट्स इन कॉमन। अगले ने बोल दिया कि इन दोनों के 2 मूल तो क्या दे रखे हैं, कॉमन है, समान है, उभयनिष्ठ है। तीसरे दे रखे हैं, एक इसका लैम्डा 1 है, गामा 1 है, और इसका क्या दे रखा है, गामा 2 दे रखा है, वो अलग अलग है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा ध्यान देना पहले कि जब भी अपने पास 3 घात की इक्वेशन होती है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो उसके समीकरण मूलों का योग क्या निकलता है, आपको 10th क्लास में पढ़ रखा आपने, माइनस बी अपॉन, फिर दो मूलों का योग बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन, और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का डी अपॉन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आपने पढ़ रखा, देखा होगा 10th में छोटी सी नीचे लाइन होती है नोट वर्क, ठीक है? तो वहाँ पे आपको ये चीज़ पता है, जब पता है तो मैं तो वही यूज में ले रहा हूँ, वो कुछ नहीं कर रहा। कि सबसे पहले मैंने इसको बोला है कि इसका एक अपने पास गामा 1 मूल है और इसका एक गामा 2 मूल है, बाकी दोनों के तो दे रखे हैं, समान दे रखे हैं, तो इसका भी समान और इसका भी समान है। तो पहला काम तो क्या किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 1 इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, तो बी कितना हो गया, माइनस का अपॉन ए की वैल्यू तो 1 है, कोई लिखने की जरूरत नहीं। इधर आ जाओ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए माइनस का 7, सही है कि? फिर अभी आगे हुए क्या बोलूँगा कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा 1 प्लस अल्फा इंटू गामा 1 इज इक्वल्स टू बोल दो भी माइनस का बी अपॉन ए हो गया, तो अब सी अपॉन ए, तो
तो P इधर भी बात बोल दो कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा 2, ये गामा 1 गामा 2 प्लस अल्फा गामा 2 इज इक्वल टू बोल दो भाई कितना आ गया माइनस का P, माइनस का B अपॉन ए प्लस का C अपॉन ए, तो ये C अपॉन ए प्लस का होगा भाई, प्लस का हो गया। ठीक है, चलो जब हमें ये चीज़ें पता चल गई है, ठीक है, अगले ने बोल रखा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है, ये अल्फा प्लस बीटा भी क्या दे रखा है बराबर है। तो अगले ने पूछा क्या था, गामा 1 और गामा 2 का मान तो पूछा है, तो दिमाग ही नहीं लगाना अपने। ठीक है, क्या कर दो भैया आपको इसमें दिख रहा है कि ये दोनों चीज़ें क्या दे रखी थी, समान दे रखी हैं। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है वैसे डायरेक्ट देखे तो कि गामा 1 का मान तो -5 है और गामा 2 का मान कितना है -7, और चाहो तो आप सोल्व भी कर सकते हो इन दोनों को। ठीक है, कि इन दोनों को बराबर कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, क्यों देखो क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, P बराबर P दे रखा है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस ये देखो क्या बन गया अल्फा प्लस बीटा गामा 1 बराबर P बराबर P है, दोनों मान बराबर है, तो इंटू अल्फा बीटा प्लस गामा 2 को मान लो तो कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब देखो ये अल्फा बीटा कैंसिल आउट, अल्फा प्लस बीटा से ये भी कैंसिल आउट, तो गामा 1 बराबर कितना हो जाएगा गामा 2। ठीक है, ऐसा कुछ बनना चाहिए था, या मैं बोलता हूँ कि ये तो अपने पास दोनों वैल्यू क्या दे रखी थी, बराबर ही दे रखी थी। तो पूछा क्या था अगले ने, ये अपने पास ये गामा 1 बोलो या गामा 2 बोलो, तो जब इन दोनों को हल करूंगा तो मेरे पास क्या दिख रहा है कि गामा 1 का मान -5 जैसा और गामा 2 का मान -7 जैसा वो सारा है। ठीक है, अगले ने बोल रखा है मोड के अंदर, तो दोनों को जोड़ूंगा तो -5 और -7 कितने हो गए -12। ठीक है, यहाँ से देखो ऐसा तुम्हें लग रहा होगा गामा 1 गामा 2 बराबर है, गामा 1 गामा 2 बराबर नहीं है, वो सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए बताया कि ये तरीका, वैसे ये ना भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बस तुम यही से सोल्व करके बता सकते हो आराम से। ठीक है, कि हाँ ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो गामा 1 -5 होना चाहिए और गामा 2 कितना होना चाहिए -7 होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया अपने पास 12, माइनस का 12 आएगा तो मोड़ दोगे तो कितना आएगा प्लस का 12, खत्म। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान ये रखना अपने को, जितने हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन आएंगे आराम से, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अगले वाले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।